Be strong. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायनियर ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे ब्रिज कोर्स फॉर स्टैंडर्ड 10th एंड टुडे वी आर डूइंग मैथ्स डे 2, द एक्टिविटी और द एक्सरसाइज फॉर द डे 2। अब ये वीडियो सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए भी यूजफुल है, तो सेमी इंग्लिश के स्टूडेंट्स भी आप इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, लाइक नहीं किया होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। So let us start the activity number 2, or we call as a day 2. Choose the correct option. If A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and B is equal to curly bracket 4, 6, 8, C is equal to curly bracket 1, 4, D is equal to 2, 4, 6, then which of the following statement is false? Options are A is a subset of A, B is a subset of A, D is a subset of A and C is a subset of A. तो इससे पहले आपको जानना होगा सबसेट मतलब क्या। सबसेट मीन्स व्हाट, वो उसका जो वैल्यूज होंगे वो सब सेकेंड पार्ट में होगा। जैसे A इज अ सबसेट ऑफ A, बराबर A में जो वैल्यूज होंगे सब B में होंगे, सॉरी A में होंगे। तो पहले लेट अस चेक ए का बी का जो वैल्यूज है, राइट, जो टर्म्स दिए होंगे सब है क्या नहीं। 4 है क्या, यस। 6 है, यस। 8 है, नहीं। तो मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए इज व्हाट, इनकरेक्ट, और वी कैन से इट इज फॉल्स। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ पी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ सबसेट ऑफ पी। पी का सबसेट कौन सा होगा। तो लेट अस सी, उन्होंने ऑप्शन दिया है, ए में दिया है ए बी सी। नो इट इज नॉट, बिकॉज ए है, बी और सी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ई एफ जी, ई है, एफ एंड जी नहीं है। ऑप्शन करेक्ट। ना ऑलवेज याद रखना है, नल सेट या एम्प्टी सेट हम कहते हैं इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ द गिवन व्हाट सेट। तो हमारा क्या होगा, सी इज द ऑप्शन, इज द सॉर्ट सबसेट ऑफ पी। सो यू हैव टू राइट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। इफ ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 5, 7, 11 देन राइट एनी 4 सबसेट ऑफ द ए। आपको सबसेट लिखना है। सबसेट मीन्स व्हाट, गिवन जो टर्म्स हो गए 2, 3, 5, 7, 11, इनमें से कोई भी सबसेट करना है। हम लिखेंगे P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2, G इज इक्वल टू 2, 3, L इज इक्वल टू 2, 3, 11, D इज इक्वल टू 7, 11। इसका मतलब है कि P ऑफ A, L का जो टर्म्स है 2, 3, 11, इट्स वो सब वैल्यूज A के अंदर है, सो इट्स अ सबसेट ऑफ A। D का जो कंटेंट है 7 and 11, राइट, इट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो स्टेट विच सेट इज अ सबसेट ऑफ विच। सबसेट मतलब क्या होता है, जिसका सब कंटेंट मेजोरिटी वाले में होगा। तो देखो, मेजोरिटी वाला फाइंड आउट करना होगा तो आउटसाइड है, तो इनर वाला मिनिमम होगा। तो मिनिमम देखो डी है, करेक्ट। सो डी इज अ सबसेट ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फिगर गिवन अलोंगसाइड स्टेट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। उन्होंने दिया है x is what, set of points on the line, y is a set of points on the segment AB, z is sets of points on the segment BC,
T is the set of points on the ray BA. तो इससे हम कंक्लूड करेंगे कि Y is a subset of X, Z is a subset of X, Y is a subset of X, Y is a subset of T. यहाँ एक और एक आएगा जो मिस किए है, वो है क्या आएगा, T is a subset of yes, T is a what, subset of what, X. Yes, so do write the fifth one, that is T is a subset of what, X, and already we have Y is a subset of T. So don't forget to write the missing one. Okay, here we completed the day 2. Now if you like my video, do like, comment, share and subscribe, and share it with your friends, relatives or your neighbors or a person who need it the most. Thank you.